सो हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 12.2। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरस अम्ल है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी गई हैं, F1 और F2। तो सबसे पहले मान लेंगे हम, माना उर्वरक F1 की मात्रा है x किलोग्राम और उर्वरक F2 की मात्रा है y किलोग्राम। तो लिखेंगे माना उर्वरक F1 की मात्रा है x किलोग्राम और F2 की मात्रा है y किलोग्राम। अब यहाँ पर F1 और F2 की मात्रा मान ली है x और y, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x बड़ा हो जाएगा 0 से और y भी बड़ा हो जाएगा 0 से। अब निकालेंगे हम z का मान। तो z का मान क्या होता है, x प्लस y। अब देखेंगे x और y के कोई गुणांक दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, और गुणांक दिए गए होंगे तो किस में दिए गए होंगे, रुपयों में। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है F1 की कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम और F2 की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 6x प्लस 5y। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस 5y लिखेंगे। ये हो गया हमारा z का मान। अब देखेंगे इसमें मान कैसा निकालना है, न्यूनतम। तो लिखेंगे न्यूनतम। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हम एक टेबल बना लेते हैं। आइए देखते हैं। तो ये बन जाएगी हमारी टेबल। अब क्वेश्चन को पढ़ के इसे भरेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो प्रकार के उर्वरक F1 और F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। कितनी है, 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पर लिखेंगे 10% नाइट्रोजन में लिखेंगे और 6% लिखेंगे फास्फोरिक अम्ल में। तो 10% का मतलब 10/100 और 6% का मतलब 6/100। क्लियर। तथा F2 में 5% नाइट्रोजन तथा 10% फास्फोरिक अम्ल है। 5% दिया है नाइट्रोजन, तो लिखेंगे 5%, और 5% को लिखेंगे 5/100। क्लियर। और 10% दिया है फास्फोरिक, तो लिखेंगे 10%, तो 10% को लिखेंगे 10/100। क्लियर। आगे पढ़ेंगे। उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। मतलब दोनों को 14-14 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 किलोग्राम और यहाँ पर भी लिखेंगे 14 किलोग्राम। क्लियर। अब निकालेंगे इसके अवरोध। इस पहले लिखेंगे 10/100, 10/100 x प्लस 6/100 y, 6/100 y 14। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x/10 प्लस 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/20 इक्वल टू 14। क्लियर। का 20 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 280। क्लियर। क्योंकि न्यूनतम दिया है तो न्यूनतम के लिए ये वाला चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। अब दूसरा अवरोध देखेंगे। 6/100, तो लिखेंगे 6/100 x प्लस 10/100 y, 10/100 y इक्वल टू 14। क्योंकि एलसीएम बराबर है तो लिखेंगे 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400। क्लियर। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड। अब इनके आलेख के लिए समीकरण नंबर फर्स्ट को हल करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 280। 280 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 280, 2 से 140 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x/140 प्लस y/280 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो बिंदु बनेंगे वो बनेंगे 140,0 और दूसरा बिंदु होगा 0,280। तो रेखा होगी हमारी, तो लिखेंगे यह रेखा 140,0 और 0,280 से होकर जाती है। अब समीकरण नंबर दूसरे को हल करेंगे। 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400। 1400 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6x/1400 प्लस 10y/1400
इक्वल टू 1। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 700 प्लस 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y अपॉन 140 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे x और y के जो बिंदु आएंगे वो आएंगे 700/3 0 और इसका बिंदु आएगा 0,140। तो लिखेंगे यह रेखा बिंदु 700/3 0 व 0,140 से होकर जाती है। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे कि 140, 0 और 0,180। तो 140, 0 और 0,180 इसको इससे मिला दिया। दूसरा बिंदु है 700/3 0 700/3 0 और 0,140 इसको इससे मिला दिया। अब देखेंगे इसका हल किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा या फिर ऊपर की तरफ बनेगा। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर x और y के मान 0 0 रख दिए जाएं तो हमें प्राप्त होता है 0 बड़ा प्राप्त होगा 280 से, जो कि बात बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर x और y के मान 0 0 रख दिए जाएं तो ये भी क्या प्राप्त होगा, 0 बड़ा प्राप्त होगा 1400 से। ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि इनके जो भी हल होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे। किधर होंगे, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा सुसंगत क्षेत्र। यह है बिंदु A, यह है बिंदु B और यह है बिंदु C। तो लिखेंगे सभी रैखिक असमीकरणों का आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र ABC प्राप्त होता है, जिसके कोणीय बिंदु ABC हैं, जहाँ पर हमें कोणीय बिंदु B का मान ज्ञात करना होगा समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड की तुलना करके। तो ये है हमारे समीकरण। अगर समीकरण नंबर फर्स्ट में हम 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20x प्लस 10y इक्वल टू 2800। इसे लिखेंगे माइनस 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 घटाने पर ये माइनस हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 20x में से 6x जाएंगे तो 14x इक्वल टू 2800 में से अगर 1400 जाएंगे तो 1400 बचेंगे। क्लियर। x इक्वल टू 14 से कट जाएगा ये 100 बार। तो x का मान कितना आ गया, 100। x का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस y इक्वल 280। अगर 200 उधर जाएंगे तो y इक्वल टू 280 माइनस 200 तो कितना बचेगा, 80। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। और x की वैल्यू कितनी है, 100। तो लिखेंगे b के जो बिंदु है यहाँ पर x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू है 80। अब हम इन कोणीय बिंदुओं की सहायता से z का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। अतः लिखेंगे इन बिंदुओं से z इक्वल टू 6x प्लस 5y का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बिंदु A पर मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर रखेंगे 700/3 और y बराबर रखेंगे 0। तो यहाँ पर रखेंगे 6 × 700/3 और y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का 700 में मल्टीप्लाई करेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, 1400। कितना आ जाएगा, 1400। क्लियर। अगर हम बिंदु B पर निकालेंगे z का मान तो x बराबर रखेंगे 100 और y बराबर रखेंगे 80। x का मान 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 600 प्लस y का मान 80 रखेंगे तो ये हो जाएगा 400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। क्लियर। अब बिंदु C पर निकालेंगे तो बिंदु C पर x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर रखेंगे 280। x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे 0 प्लस 5 × y का मान रखेंगे 280। तो लिखेंगे 280। 280 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1400। तो ये आ जाएगा 1400। यहाँ पर हमें न्यूनतम वैल्यू निकालनी है तो न्यूनतम वैल्यू है ये। तो लिखेंगे यहाँ पर न्यूनतम। अतः हम लिखेंगे z का न्यूनतम मान 1000 है जो बिंदु B पर प्राप्त होता है। तो न्यूनतम लागत कितनी हो गई, 1000। F1 की मात्रा कितनी होगी, यहाँ पर F1 की मात्रा होगी 100 किलोग्राम और F2 की मात्रा होगी यहाँ पर 80 किलोग्राम। तो लिखेंगे 80 किलोग्राम और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित असमीकाएँ, इतनी असमीकाएँ दी गई हैं से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र कोई कोणीय बिंदु भी दिए गए हैं। इसमें माने कि z बराबर मान दिया है यहाँ पे, जिसमें P और Q 0 से बड़े हैं। P तथा Q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि z का अधिकतम 3,4 और 0,5 दोनों पर घटित होता है। मतलब ये फिक्स कर दिया है कि z का जो मान है अधिकतम इन दोनों बिंदुओं पर है।
तो हमें क्या करना है, इसमें से विकल्प छांटना है। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे जो कि उसने पहले बोल दिया है कि जेड का जो मान है वो इतने पर अधिकतम है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई का अधिकतम मान 3,4 और 0,5 है। तो मान लेंगे माना 3, 4 पर जेड का मान होगा वो 0 और 5 पर जेड के मान के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम x का मान 3 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3p प्लस y का मान 4 रखेंगे तो ये होगा 4q इक्वल टू x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये होएगा 0 प्लस y का मान 5 रखेंगे तो ये होएगा 5q। क्लियर। अगर q को उधर ले जाएं हम तो ये होएगा 3p इक्वल टू 5q माइनस 4q। तो ये होएगा 3p इक्वल टू 5q में से 4q जाएगा, कितना बचेगा, 1q बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहें तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, q इक्वल टू 3p। अब देख लें कौन सा विकल्प सही है, यही हमारा आंसर है।